नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह क्या न इधर के रहे न उधर के, और सवाल है कि आरसीपी सिंह रहेंगे किधर के। आरसीपी सिंह मौजूदा वक्त में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का हिस्सा है। मौजूदा वक्त में जनसुराज का हिस्सा है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने जनसुराज से इस्तीफा नहीं दिया है। विधानसभा चुनाव के बाद भी वो जनसुराज में बने हुए हैं। लेकिन आरसीपी सिंह के बयान या आरसीपी सिंह के बयानों पर गौर करें तो ऐसा लगता है कि उन्होंने जनसुराज छोड़ने का मन बना लिया है। आरसीपी सिंह के मन में इस बात की बेचैनी है कि जितनी जल्दी हो सके नया कुनबा तलाश लिया जाए, और वो कुनबा अगर जेडीयू हो तो ज्यादा बेहतर हो। इसीलिए अब जरा सोचिए, आरसीपी सिंह प्रशांत किशोर की पार्टी का हिस्सा हैं, जनसुराज का हिस्सा हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि नीतीश कुमार अपने मंत्रियों के नाम नहीं बता सकते उनके विभागों सहित। प्रशांत किशोर ने यह भविष्यवाणी की कि नीतीश कुमार 25 से ज्यादा सीटें नहीं ला सकते। 25 से ज्यादा सीटें आ गई तो राजनीति छोड़ देंगे। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार पर तमाम तरह के सवाल उठाते रहे हैं, उन पर हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ते रहे हैं। और उन्हीं की पार्टी में रहे आरसीपी सिंह, उन्हीं की पार्टी में है आरसीपी सिंह, और उन्हीं की पार्टी के नेता, प्रशांत किशोर की पार्टी के ही नेता आरसीपी सिंह नीतीश कुमार को भारत रत्न के लायक मानते हैं। नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। एक तरफ जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की राय नीतीश कुमार को लेकर कुछ और है, और आरसीपी सिंह का हृदय परिवर्तन हो गया है। उनकी राय इसके ठीक उलट है। वो नीतीश कुमार की तारीफों के पुल बांधते हैं, नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न देने की वकालत करते हैं। और इसीलिए फिर यह चर्चा तेज हुई कि क्या वो जनसुराज को छोड़कर जेडीयू में शामिल होंगे, जनता दल यूनाइटेड में शामिल होंगे। कई लोग शामिल हुए हैं। पहले पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार शामिल हो गए, आज ही पार्टी के प्रवक्ता रहे डॉक्टर सुनील कुमार शामिल हो गए, जो वीआईपी पार्टी में चले गए थे नाराज होकर। तो कई लोग शामिल हो रहे हैं, तो क्या इसमें आरसीपी सिंह का भी नंबर आएगा? आरसीपी सिंह के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। चर्चा तो थी, और राजनीति में बिना आग लगे धुआं उठता नहीं है। अगर कहा यह जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि ललन सिंह तनकर खड़े नहीं होते, ललन सिंह ने रोड़ा नहीं अटकाया होता तो आरसीपी सिंह की ज्वाइनिंग आसान होती, आरसीपी सिंह की घर वापसी हो सकती थी। अब अगर होगी भी तो बहुत मुश्किल से होगी, क्योंकि ललन सिंह कोई साधारण नेता तो है नहीं। जनता दल यूनाइटेड के वो बड़े नेता हैं, उनका अपना एक रसूख है पार्टी में, और बड़े फैसलों में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ललन सिंह ने नो एंट्री का बोर्ड अगर दिखा दिया है तो बहुत मुश्किल है आरसीपी सिंह की एंट्री। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि ललन सिंह ने बोर्ड दिखाया है, और दूसरी तरफ जेडीयू दफ्तर के बाहर ही आरसीपी सिंह के स्वागत वाली तस्वीर लगी हुई है, पोस्टर लगा हुआ है। आरसीपी सिंह निशांत राजनीति में आए तो स्वागत है, या आरसीपी सिंह जेडीयू में आए तो स्वागत है, जो पोस्टर का लबोलुआब है। अपनी तरफ से कोशिश भी आरसीपी सिंह कर रहे हैं। इसीलिए हमने कहा कि आरसीपी सिंह की बेचैनी इस बात को लेकर जरूर है। शायद उन्होंने मन बना लिया है, प्रशांत किशोर के कुनबे में रहना नहीं है, नया कुनबा ढूंढ लेना है, और जेडीयू के रूप में अगर ये नया कुनबा हो तो ज्यादा बेहतर है। जो ललन सिंह आरसीपी सिंह को नो एंट्री का बोर्ड दिखाते हैं, ललन सिंह से यह पूछा जाता है कि आरसीपी सिंह क्या जेडीयू में शामिल होंगे, वो कहते हैं कौन आरसीपी सिंह, जिसने जेडीयू को 43 सीटों पर सिमटा दिया, जिसने पार्टी को गर्त में पहुंचाया। उस आरसीपी सिंह की जरूरत पार्टी को नहीं है। हालांकि ये बात अलग है, ये सवाल भी उठेगा ललन सिंह के बयान पर कि अगर 2020 के विधानसभा चुनाव में आरसीपी सिंह ने पार्टी को गर्त में पहुंचा दिया था, पार्टी 43 सीटों पर सिमट गई, उसके लिए आरसीपी सिंह जिम्मेवार थे, तो फिर चुनाव नतीजों के बाद उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बनाया गया? तो खैर ये सवाल अलग है, ये बात अलग है। लेकिन आरसीपी सिंह के लिए ललन सिंह ने ये कहा, उनको नो एंट्री का बोर्ड दिखाया, ये साफ कर दिया कि आरसीपी सिंह के लिए जेडीयू में कोई जगह नहीं है।
दूसरी तरफ आरसीपी सिंह ललन सिंह को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। आरसीपी सिंह ने लिखा है ललन सिंह के जन्मदिन पर कि जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं व केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। आपको लगेगा भाई जन्मदिन की बधाई ही तो दी है, ये कौन सी बड़ी खबर हो गई या ये कौन सा बड़ा घटनाक्रम है। राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता, सियासत में कुछ भी यूं ही नहीं किया जाता। इससे ये साफ है कि आरसीपी सिंह अपनी तरफ से चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड में उनके लिए कोई रास्ता बने, जेडीयू में किसी तरह से उनकी एंट्री हो, जेडीयू में वो शामिल हों, ललन सिंह की नाराजगी भी दूर हो, ललन सिंह को भी मनाया जा सके। आरसीपी सिंह ने पहले उनको जन्मदिन की बधाई दी होगी हाल के वर्षों में, जब से वो जेडीयू से अलग हुए हैं मुझे पता नहीं है, और मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा कि जेडीयू से अलग होने के बाद क्या कभी आरसीपी सिंह ने ललन सिंह को जन्मदिन की बधाई दी है कि नहीं दी है। तो जाहिर तौर पर जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं, उनके लिए भारत रत्न देने की सिफारिश कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आरसीपी सिंह प्रशांत किशोर की पार्टी में भी उब चुके हैं। आरसीपी सिंह जेडीयू छोड़कर बीजेपी में गए, वहां भी उनका मन नहीं लगा। आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी बनाई आशा, उस पार्टी को भी वो बहुत दिन तक नहीं चला सके। उसके बाद वो जनसुराज चले गए, विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी का विलय कर लिया, और इसके बाद ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर के कुनबे में भी उनका मन नहीं लग रहा है, जनसुराज में भी उनका मन नहीं लग रहा है। और अब आरसीपी सिंह जितना जल्दी हो सके, जिस तरह से उनकी एक्टिविटी है, जिस तरह से उनसे जुड़े घटनाक्रम, उनसे जुड़ी खबरें, जानकारियां निकलकर सामने आ रही है, वो चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रही है कि आरसीपी सिंह जनसुराज छोड़ने का मन बना चुके हैं, और आरसीपी सिंह चाहते हैं जितना जल्दी हो सके नया कुनबा तलाश लिया जाए। जेडीयू में घर वापसी करने में वो सफल होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन ललन सिंह को जिस तरह से जन्मदिन की बधाई दी है, वो ये बताने को काफी है, वो इस बात की वानगी है कि अपनी तरफ से कोशिश आरसीपी सिंह पूरी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।